दिक्कत, ये नीडल जो है प्लेस किया गया है 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस। कोई एक नीडल है जो लेंस से 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है और फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। अदर साइड ऑफ द लेंस यानी अगर आपका ये लेंस है, मान लीजिए कि लेंस है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो इमेज इस साइड मिलेगा, अदर साइड हुआ ना, अदर साइड में मिलेगा। तो देखिए बाबू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस E इक्वल टू -45 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस V इक्वल टू ,90 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस के अदर साइड बन रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लेंस एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ। अब बताइए बाबू, हमें कह रहा कि आप आइडेंटिफाई करिए क्या, और क्या दिया हुआ है, और नीडल का इमेज, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज इफ द साइज ऑफ नीडल, यानी हाइट ऑफ नीडल दिया हुआ है। हाइट ऑफ नीडल क्या दिया गया है, H1 इक्वल टू 5.0 सेंटीमीटर। तो हमें हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज, बोथ आर सेम। हाइट ऑफ इमेज भी कह सकते हो या साइज भी कह सकते हो। कितने बड़ा, साइज का मतलब क्या है, उसका लेंथ क्या है, कितना बड़ा है, तो हमें H2 फाइंड आउट करना है। अब बताइए बाबू, बाय लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय लेंस फॉर्मूला, और कौन सा लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों में तो लेंस फॉर्मूला सेम ही होता है। तो ये डिटरमाइन करेंगे, हमसे ये पूछ रहा है कि किस टाइप का लेंस यूज होगा, कॉनकेव लेंस होगा कि कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो 1/90 माइनस 1/-45 इक्वल टू 1/f। 1/90 प्लस 1/45 इक्वल टू 1/f। 90 1 + 2 इक्वल टू 1/3/90 इक्वल टू 1/f। 1/30 इक्वल टू 1/f। तो f इक्वल टू क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर। f पॉजिटिव आ गया ना बाबू, तो f पॉजिटिव कहाँ मिलता है, लेंस के अदर साइड में मिलता है। f पॉजिटिव कहाँ मिलता है, अदर साइड में। एज f इज पॉजिटिव then the lens is convex। लेंस कैसा होना चाहिए, then the lens is convex। लेंस मस्ट बी कॉन्वेक्स, लेंस मस्ट भी कर दो, जरूर आवश्यक है कि मस्ट बी कॉन्वेक्स। अभी आ गया बाबू, अब बताइए हमें क्या निकालना है, H2 निकालना है। तो H2/H1 इक्वल टू V/U पढ़े हैं, तो H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/E इंटू H1 हो जाएगा। V कितना है बाबू, 90, U कितना है -45, H1 कितना है 5, 40 में 2 से तो 90, तो -10 सेंटीमीटर। यानी H2 कितना आ जाएगा बाबू, -10 सेंटीमीटर। किन्हीं को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें इमेज ही पता चल गया। अब क्यों, देखिए बाबू, मान लीजिए कि एक कॉन्वेक्स लेंस है,
याद रखिएगा ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रही है। हम ऑब्जेक्ट को 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ये नीडल है, इसका हाइट कितना है 5.0। अब बताइए वन रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर जाते हैं, ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट गोज फोकस, कहां से जाती है, फोकस से होकर क्रॉस करती है, तो फोकस से होकर क्रॉस कर जाएगी बाबू। अनदर रे passes through optical center, it goes away straight, ये स्ट्रेट जाती है, इमेज कहां पे बनेगा बाबू, यहां पे बनेगा। इसका ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस कितना है बाबू, ऑलरेडी 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, भी इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है। अब फोकल लेंथ हम क्या निकाले बाबू, 30 सेंटीमीटर, एंड ये जो है एफ कितना, ये तो भी हुआ ना 90, ये एज्यूम कर लिया गया बाबू। एफ कितना होगा, देखो एफ कहां आ रहा है, देखिए एफ क्या आ रहा है, अदर साइड, तो इमेज कहां बन रहा है, लेंस के अदर साइड। तो ऑब्जेक्ट को अगर इस साइड रख रहे हैं तो इमेज अदर साइड में बन रहा है। तो यही कह रहा था कि इमेज कहां बन रहा है, अदर साइड में बन रहा है लेंस के। चलिए बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, और H2 क्या है, निगेटिव ना, इसी के लिए कैसा इमेज होगा, इन्वर्टेड। ऊपर लिख लीजिएगा, आज H2 इज निगेटिव देन इमेज इज इन्वर्टेड, इसी में लिख लीजिएगा, आज H2 इज निगेटिव देन इमेज इज इन्वर्टेड। इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। कोई दिक्कत, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, कैलकुलेट द डिस्टेंस एट बीच। Calculate the distance at which an object should be placed in front of a convex lens. In front of a convex lens of focal length focal length 10 centimeter to obtain an image of double its size.
of double its size of double its size. Calculate the distance at which an object should be placed in front of a convex lens. कहता है कि हम एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के इन फ्रंट में हम प्लेस करते हैं जिसका फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ डबल इट्स साइज। और जो इमेज होता है वो साइज का डबल होता है। अगर मान लीजिए कि साइज h1 है, ध्यान दीजिए, अगर साइज h सेंटीमीटर है तो इमेज उसका डबल हो जाएगा 2h हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2h। अगर साइज ऑब्जेक्ट का साइज अगर 2 सेंटीमीटर है तो इमेज का साइज क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें क्या दिया होगा बाबू, m इक्वल टू v अपॉन यू इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी मैग्निफिकेशन हमें मालूम है। मैग्निफिकेशन क्या है, प्लस माइनस, या तो +2 हो सकता है या -2 हो सकता है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो +-2 u हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, by using lens formula 1 upon v minus 1 upon u equal to 1 upon f। 1 upon v केस 1 में v इक्वल टू अगर 2u लेंगे बाबू तो, और फोकल लेंथ कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लीजिएगा f इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर है तो 1/10। कॉन्वेक्स लेंस है तो f क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो 2u एलसीएम तो 1 - 2 1/10 तो -1/2u 2u है बाबू, इसको 24 मत समझ लीजिएगा। तो 2u इक्वल टू -10, u इक्वल टू -10/2 -5 सेंटीमीटर। केस 2 में क्या करिएगा बाबू, अगर v इक्वल टू -2u लीजिएगा तो 1/-2u -1/u इक्वल टू 1/10 -1 -2 1/10 -3/2u इक्वल टू 1/2u -30 e इक्वल टू -30/2 -15 सेंटीमीटर। तो यू क्या आ गया बाबू, एक 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या तो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा या -15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। तो फोकल लेंथ को 10 सेंटीमीटर कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो -5 या -15 सेंटीमीटर पर होगा। तो वहां पे मैग्निफिकेशन भी डबल हो जाएगा और फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बाबू। अगर फिगर देखिएगा उस क्वेश्चन का तो फिगर ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा बाबू। ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ,
अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करते हैं बाबू, देखिए अगर ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा, -5 सेंटीमीटर होगा, या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -15 सेंटीमीटर होगा, या तो -15 सेंटीमीटर होगा, या तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, या तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, या तो -5 सेंटीमीटर पे, नहीं तो -15 सेंटीमीटर पे। तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होगा, या और इमेज का हाइट भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के हाइट का डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल। क्यों, क्योंकि देखो बाबू जब रखेंगे तो एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो इस केस में फोकस यहाँ होगा, सॉरी फोकस तो उतना ही होना चाहिए ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा बाबू, फोकस चेंज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, ये फोकस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, द इमेज ऑफ ए नीडल placed 10 centimeter from a lens is formed on a ball formed on a ball 20 centimeter on the other side, 20 centimeter on the other side of the lens find focal length of the lens find focal length of the lens and size of image is formed if the size of object needle is object needle is 2.5 centimeter. कहता हूं द इमेज ऑफ ए नीडल, इमेज ऑफ ए नीडल का जो इमेज है प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस,
लेंस से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या किया गया है, प्लेस किया गया है। इज फॉर्म्ड ऑन ए बाल, कहाँ पे बनता है इमेज, बाल पे बनता है, दीवार पे बनता है। 20 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड, कहाँ बनता है बाबू, 20 सेंटीमीटर अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस के अदर साइड में 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। मान लो कि आपका लेंस है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर है बाबू। अगर हम इमेज को 10 सेंटीमीटर के दूरी पर प्लेस कर दें, अगर हम ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस कर दें, कोई दिक्कत? तो कह रहा है किसका जो इमेज बनेगा तो कहाँ बनेगा, ये आपका इमेज जो होगा, देखिए फोकल लेंथ निकालने कह रहा है, साइज इमेज का साइज निकालने के लिए कह रहा है। तो हमें तो ये नहीं मालूम है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, लेकिन इतना जरूर कह रहा है कि मेरा जो ध्यान दो इमेज बनेगा वो बाल से फॉर्म होने बाल, मान लो कि इस साइड कोई बाल है, ये दीवार है बाबू यहाँ पे, और कहा 20 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड, यानी इमेज जो बनेगा, इमेज आपका यहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा। तो इमेज अब कैसा बनेगा बाबू, तो जाहिर सी बात है कि अपोजिट साइड में कैसा इमेज बनता है, रियल एंड इनवर्टेड। तो मेरा इमेज इस टाइप से बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बाबू, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो ये करे तो फोकस से क्रॉस करेगी, नेक्स्ट रे ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, तो इमेज कहाँ पे बनेगा बाबू, ना रखो ए डैश और बी डैश पर, इमेज यहाँ पे बनेगा बाबू। यानी बाल के लेंस के अदर साइड में क्या है, बाल है, तो अदर साइड में 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। यू तो -10 हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा, यानी ये आपका फोकल लेंथ हो जाएगा, ये तो भी इक्वल टू आपका 20 था, और एफ आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो देखिए क्या मालूम है बाबू, ई इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, भी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, H1 मालूम है 2.5 सेंटीमीटर, H2 नहीं मालूम है, फोकल लेंथ नहीं मालूम है। तो बाय लेंस फार्मूला 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, 1/20 - 1/-10 इक्वल टू 1/f, 1/10 इक्वल टू 1/f, 1 + 2 इक्वल टू 1/, तो 3/20 इक्वल टू 1/f, तो f इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर, f इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर, f क्या आ जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब एफ आ गया बाबू, तो हमें मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन का तो फार्मूला जानबे करते हो, ये H2/H1 इक्वल टू V/U। तो चलिए ऊपर लिख देते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा बाबू, H2 नहीं मालूम है, तो H2 इक्वल टू V/U इंटू H1। तो H2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, V कितना है 20, U -10, H1 कितना है 2.5, 10 2 जा 20, H2 इक्वल टू -5.0 सेंटीमीटर। H2 कितना है -5.0 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी डबल बनेगा, इमेज भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि H2 क्या आ रहा है,
निगेटिव, तो और इन्वर्टेड भी होगा। इमेज क्या होगा, निगेटिव है तो H2 इज निगेटिव, देन इमेज इज इन्वर्टेड, क्या होगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। दिक्कत